हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि राजा चोल ने मंदिर में सभी ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मण विष्णुदास को चुनौती दी है और सभी से कहा है कि यदि पहले भगवान श्रीहरि ने इस ब्राह्मण को दर्शन दिए तो इसकी भक्ति श्रेष्ठ है, और यदि पहले मुझे दर्शन दिए तो मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर राजा और वह ब्राह्मण दोनों ही अपने घर पर आ गए और दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रभु श्रीहरि को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। दोनों ने इस तरह से प्रयास करते हुए काफी समय व्यतीत किया। फिर एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्यकर्म करने के पश्चात अपना भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसके भोजन को चुरा ले गया। तब विष्णुदास ने देखा कि जहाँ पर मैंने भोजन रखा था अभी वहाँ पर भोजन है ही नहीं। परंतु विष्णुदास ने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि यदि विष्णुदास दोबारा से भोजन बनाता तो सायकाल की पूजा के लिए उसे समय ही नहीं मिलता और इस तरह से उसके प्रतिदिन का नियम भंग हो जाता। दूसरे दिन फिर से विष्णुदास ने उसी समय पर भोजन बनाकर रखा। वह जो ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गया, त्यों ही किसी ने आकर फिर से उसका सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। वह ब्राह्मण भोजन बनाकर रखता और कोई आकर उसके भोजन को चुरा कर ले जाता। इस कारण विष्णुदास को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगा कि ओहो, कौन है जो प्रतिदिन ही आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि मैं दोबारा भोजन बनाऊं तो इस तरह से मेरी शाम की पूजा छूट जाएगी, और यदि रसोई बनाकर मैं तुरंत ही भोजन ग्रहण कर लूं तो यह तो पाप होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज मुझे उपवास किए हुए 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत करके कब तक जीवित रहूंगा। ऐसा करता हूँ, आज मैं रसोई की भली भांति से रक्षा करता हूँ। इस तरह से निश्चय करके उसने भोजन बनाया और बनाने के पश्चात वह वहीं पर छिपकर खड़ा हो गया। इतनी ही देर में विष्णुदास को एक चांडाल दिखाई दिया, जो कि उसकी रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उस चांडाल का शरीर दुर्बल हो गया और उसके मुख पर दीनता छा रखी थी। उसके शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ विशेष नहीं था। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले उस चांडाल की ओर देखकर कहा कि भैया, जरा ठहरो, तुम रूखा सूखा क्यों खा रहे हो? ऐसा करो, थोड़ा सा घी ले लो। इस प्रकार से कहते हुए उस विप्रवर विष्णुदास को आते हुए देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े ही वेग से भाग गया और कुछ ही दूरी पर जाकर वह गिर गया। गिरने पर वह मूर्छित हो गया। तब चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े ही वेग से उसके समीप आया और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगा। उसके बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां पर चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए खड़े हुए हैं। अपने प्रभु को अपने सामने देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के कारण वशीभूत हो गया। वो अनेकों प्रकार से प्रभु श्रीहरि की स्तुति करने लगा और उन्हें नमस्कार करने लगा। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर आया। वह उमड़ उमड़ कर बार बार अनेक प्रकार से प्रभु श्रीहरि का स्तवन करता। तब भगवान ने अपने भक्त विष्णुदास को हृदय से लगा लिया और उसे अपने जैसा दिव्य रूप देकर वैकुंठ धाम को लेकर चल दिए। उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि वह ब्राह्मण विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और उसने कहना आरंभ किया कि हे गुरुदेव, जिसके साथ मैंने स्पर्धा करके इस यज्ञ, दान इत्यादि सभी कार्यों को किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके
मुझसे भी पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि देकर ब्राह्मणों के सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण किया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने दर्शन दे दिए हैं। इसीलिए जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। इस प्रकार से कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ आदि की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे। इसी कारण उस राजा को कोई भी पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे को राज्य देकर वह राजा अपनी यज्ञशाला में पहुंचा और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोला कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वह सबके देखते ही देखते उस अग्निकुंड में कूद पड़ा। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने राजा को हृदय से लगा लिया और एक श्रेष्ठ विमान में बिठाकर उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। फिर आगे नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम के प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील था, वे भी भगवान विष्णु के पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने इन दोनों को ही अपना द्वारपाल बना लिया। अब आप सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। क्षीरसागर में एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी चारों ओर काफी अधिक थी। उसके 3 शिखर थे। पहला शिखर सोने का था, वहीं उस पर्वत का दूसरा शिखर चांदी का, तो तीसरा शिखर लोहे का था। इन तीनों शिखर की चमक से समुद्र, आकाश और सभी दिशाएं जगमगा जाती थी। इनके अलावा उस पर्वत की और अन्य कई छोटी छोटी चोटियां थी जो कि रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। तब ऐसा लगता था जैसे ये सभी लहरें आकर इस पर्वत के पांव धो रही हो। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर अपना बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत ही सुंदर उद्यान में अपनी कुटिया बनाई हुई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो कि सदा ही फल और फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था। उस सरोवर में सुनहरे कमल के पुष्प खिले रहते थे तथा विविध प्रकार के पुष्प जैसे कि कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल सभी अपनी अनूठी छटा बिखेरते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षियों के झुंड वहां पर रहा करते थे। मछली और कछुओं के खेलने से जो कमल के फूल उस सागर में हिलते, उसके परागकण झड़कर उस सरोवर के जल को अत्यधिक सुगंधित कर देते। कदम्ब, नरकुल, बेंत, बेन इत्यादि वृक्षों से यह सरोवर घिरा हुआ था। कुंद, अशोक, सीरस, वन मल्लिका, नाग, हार श्रृंगार, मल्लिका, माधवी, मोगरा और इत्यादि अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीरसागर से त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घटी। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल और मतवाला हाथी रहता था। वह हाथी कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चला करते थे। इस गजेंद्र से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरा करते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वन के कुत्ते, खरगोश इत्यादि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे।
क्योंकि उसके रहते हुए कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। वह गजेंद्र मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ ही गूंजते रहते थे। एक दिन बड़े ही जोर की धूप थी। वह गजेंद्र प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो कि त्रिकूट पर्वत की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत ही शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजेंद्र ने अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर अमृत के समान उस जल का पान किया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और वहीं दूसरे हाथी भी उसकी ही तरह करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता था। उस ग्राह्य ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उस मगर के पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथी और हथनियों को गजेंद्र की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन सब ने एक साथ मिलकर गजेंद्र को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे सभी इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने उस गजेंद्र के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सब भी प्रयास विफल रहा। तब सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब उस ग्राह्य और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी शक्तिशाली थे और वे दोनों ही हार नहीं मानने वाले थे। कभी गजेंद्र ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लेकर आता, तो कभी वह ग्राह गजेंद्र के पैर को खींचकर जल के अंदर ले जाता, किंतु गजेंद्र का पैर किसी भी तरह से उस ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैरों में और गड़ते जा रहे थे और उस कारण सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो आया। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वह गजराज स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों से परास्त हो जाएगा। तब उसको अपने पास कोई भी उपाय नहीं सूझा। उसने अपनी मृत्यु को निकट पाया। तब उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण में सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ही ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और अपने पिछले जन्म में उसने जो स्रोत सीखा था, उसी स्रोत के द्वारा वह गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उस फूल को आसमान की तरफ इस तरह से उठाया जैसे कि वह उस फूल को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह्य द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल रंग का वह कमल पुष्प पकड़ कर रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित करके श्रीहरि विष्णु को पुकारा। तब भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मत जाता रहा और यह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपने पक्ष में नहीं मानता है, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वो गरुड़ पर सवार हुए और चक्र धारण करके सरोवर के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। तब वे शीघ्रता से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी और देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां पर उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य के साथ देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैरों को कोई भी क्षति नहीं हो। ग्राह देखते ही देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की ही तरह स्वस्थ हो गया।
ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करने लगे। वह ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य बंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। इस तरह से गजेंद्र और ग्रहा दोनों ने भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष को पाया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।